दोस्तों, आज से हजारों साल पहले हमारे देश की धरती थी ही नहीं। यहाँ पर एक गहरा गड्ढा हुआ करता था। फिर मुगल आए और अपने साथ मिट्टी लेकर आए। तब जाकर भारत दुनिया के नक्शे पर दिखने लगा। कैसा लगा मेरा मजाक? आप कहेंगे ये कैसा मजाक है। अरे हम क्या करें, हमें मजबूर कर दिया है ऐसे घटिया जोक मारने के लिए। जिस हिसाब से वामपंथी लॉबी हर भारतीय चीज का क्रेडिट मुगलों को देती है, उस हिसाब से यह भी बोला जाएगा कि मुगल ही अपने घर के पीछे की मिट्टी लाकर भारत को बनाया था। हर साल हिंदू त्योहारों पर यही रोना शुरू हो जाता है कि ये सब मुगलों ने लाया है। मुगल ग्रेट, मुगल इज द बेस्ट। मेहंदी, बिरयानी, समोसा, बगीचे, आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि होली दिवाली भी। वाह रे वाह। लगता है भारत तो मुगलों से पहले रेगिस्तान था, जहां कुछ नहीं उगता था सिवाय रेत के। मतलब हद कर दी है मुगल सिंपिंग की भी। अब देखिए ना, करवा चौथ के मौके पर फिर से ये एक्स्ट्रा वोक लोग शुरू हो गए कि मेहंदी तो मुगल लेकर आए थे। अब आप जो मेरे हाथों में ये सुंदर सुंदर मेहंदी देख रहे हैं, वैसे तो ये मैंने पास की एक शॉप से ली है, पर अब लग रहा है कि कहीं उनके सप्लायर मुगल तो नहीं है। दरअसल एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि कुछ संगठन महिलाओं को करवा चौथ पर किसी विशेष मजहब के लोगों से मेहंदी ना लगवाने की अपील कर रहे थे। बस इसी मामले पर हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग आ गए और कहा कि मेहंदी नहीं लगवा के क्या करोगे, मेहंदी तो मुगल ही लाए थे। ये लोग मानकर चलते हैं कि मुगलों के पहले हमारे देश के लोग क्लूलेस थे कल्चर एंड ट्रेडिशंस को लेकर। जो देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, उसको मुगलों ने जीना सिखाया था। दो सस्ती तालियां इन लोगों के लिए बजानी चाहिए। बताइए, मुगल मेहंदी कहां से लाए थे? रेगिस्तान से। जिस रेगिस्तान से मुगल बचते बचाते भारत आकर जिंदगी में पहली बार धनदान देख रहे थे, वो मुगल कैसे रेगिस्तान से मेहंदी की खेती कर रहे थे? मेहंदी भारत में 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पेंटिंग्स में इसका जिक्र है। मध्य पूर्व से व्यापार के जरिए 400 एडी में दक्कन में मेहंदी का इस्तेमाल हो रहा था। वैसे बात सिर्फ मेहंदी की नहीं है। ये लोग पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं कि इनको लगता है कि हर चीज का श्रेय मुगलों को देना जरूरी है। इनको लगता है कि कल्चरली रिच भारत में गार्डन भी मुगल लेकर आए थे। द प्रिंट की ये स्टोरी देखिए, जिसमें उन्होंने मुगलों को भारत में गार्डन लाने का श्रेय दिया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे उपवन विनोद, कथा सरित सागर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामसूत्र, सब में बगीचों का जिक्र है। रामायण में अशोक वाटिका, महाभारत में जादुई गार्डन का जिक्र है। मौर्य सम्राट अशोक के पास पहले से बगीचे थे, पर मुगलों ने अपना चारबाग स्टाइल क्या लाया, वामपंथियों को लगने लगा कि बगीचे लगाने की स्किल भी हमको मुगलों ने सिखाई है। और सिर्फ गार्डन ही नहीं, इस लॉबी के अनुसार तो भारतीय क्यूजीन का आधे से ज्यादा मेन्यू तो मुगलों ने सेट किया है। भारत को इन्वेड करने और अत्याचार करने के बीच एक दो बैठक वो मेन्यू सेट करने के लिए भी करते थे। ये लॉबी प्रोपोगेट कर चुकी है कि मुगलों ने बिरयानी, समोसा, कबाब, यहां तक कि गुलाब जामुन भी साथ लेकर आए थे। आर्किटेक्चर की तो बात ही क्या करें। भारत के पास अजंता एलोरा केव्स, द कैलाश टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, राजस्थान के आलिशान किले हैं, पर इन लोगों को लगता है कि मुगल ही भारत में आर्किटेक्चर लेकर आए थे। ये भूल जाते हैं कि भारत मुगलों के आने के बाद नहीं बना, बल्कि ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है। इंडस वैली में आर्किटेक्चर माइलस्टोन दिखे हैं। मौर्य गुप्त काल के मंदिर, स्तूप, केव्स आज भी सबको चौंका देती है। बीबीसी की प्रोपेगेंडा पत्रकारिता के बारे में तो कहना ही क्या, वो तो हिंदू त्योहारों को भी मुगलिया या इस्लामिक रंग देने में लगते हैं। बीबीसी को होली इस्लामी दिखाई देती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि होली सिर्फ हिंदुओं को त्योहार नहीं है, साथ ही वो हर होली की बधाई उर्दू की शायरियों के साथ ही देते हैं। एक फ्रॉड हिस्टोरियन के बारे में भी आपको बता देते हैं, नाम है राणा सफ़ी। ये मुगलों की हिस्ट्री पर चांदी का कवर चढ़ाने में लगी रहती हैं। इनका कहना है कि मुगलों के शासनकाल में दिवाली को जश्न चिरागन के नाम से जाना जाता था। ये हिंदू त्योहारों को भी मुगलिया रंग देने से नहीं चूकती। जो मुगल हिंदुओं पर सिर्फ हिंदू होने के कारण जजिया लगाते थे, वो इन मोहतरमा के हिसाब से दिवाली को जश्न चिरागन कहकर मना रहे थे। इसे ही सफेद पोशी करना कहते हैं।
ऐसे ही एक मोहतरमा कमला दास भी हैं, जिन्होंने एक मुस्लिम से शादी करके इस्लाम धर्म अपना लिया था। खबरें तो ये भी थी कि सामाजिक कार्यकर्ता एपी मोहम्मद ने विदेशी फंडिंग में साजिश के तहत कमला दास को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया था। बात जो भी हो, कमला दास ने खुद को इस्लाम को डेडिकेट किया और फिर वो ये बताने लगी कि कैसे इस्लाम नारीवादी है, फेमिनिस्ट है। आपको ऑनलाइन कई रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि कैसे इस्लाम बहुत फेमिनिस्ट है। यह अलग बात है कि रिपोर्ट लिखने वाले इस्लामिक देशों में महिलाओं की स्थिति पर बात नहीं करते। हिंदू धर्म की परंपराएं महिला विरोधी हैं, पर काला लबादा और पुरुषों से आधा मानने का मजहबी नियम फेमिनिस्ट लगता है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि हमारी दिवाली, होली, मेहंदी, आर्किटेक्चर सबको मुगलों का बताकर भारत के इतिहास का मुगलीकरण करने की कोशिश की जाती है। ये नैरेटिव इन्वेजन है, मतलब कि ऐसी बातें प्रोपोगेट की जाती हैं ताकि भारतीय मूल सभ्यता को छुपाया जा सके। साथ ही मुगलों का रोमांटिसाइज करके उन्हें हीरो की तरह दिखाया जाए और कोई याद नहीं रख सके कि कैसे उन्होंने हमारी सभ्यता को बर्बाद किया था। ऐसे नैरेटिव भारतीय सभ्यता को इस्लामिक सभ्यता में कन्वर्ट करने का प्रयास है और यही माना जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।